This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट अगर देखी जाए तो ऐसा लग रहा है, जो ग्राफ हमारे सामने है मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई हार्ट पेशेंट की कोई वो ली गई हो, ईसीजी ऐसा लग रहा है। स्टार्ट होते ही एकदम से शूट अप की और तकरीबन 149 प्लस पे पहुँच गई। उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आई, फिर ऊपर नीचे होती रही और क्लोजिंग के वक्त भी अच्छे लेवल पे थी। उसके बाद खुलने के बाद फिर से एकदम से शूट अप किया और 149 प्लस पे पहुंच गई। उसके बाद से सेलिंग आई, जो कि नॉर्मल है, सेकंड हाफ में सेलिंग आती है, लोग प्रॉफिट लेके निकलते हैं। वो लोग जिनकी शॉर्ट टर्म एम्स होते हैं, जो थोड़े बहुत कमा के निकलने वाले होते हैं, उनके लिए सेकंड हाफ काफ़ी क्रिटिकल होता है। उन्होंने बेचा और इस तरह से मार्केट नीचे आई, एक पॉइंट पे +15 पे भी आई एट 327 लोएस्ट पॉइंट था उसका। उसके बाद से थोड़ी ऊपर आई है, अभी 46 प्लस पे खड़ी है। 165 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। दुनिया भर की अगर बात की जाए तो रिलेटिवली आज तेल की कीमत घट गई है, 40.76 दिखाया जा रहा है, ये WTL है, 1.78% माइनस है ये। और गैस की कीमत में भी गिरावट है, 1.94 का हो गया, यहाँ पे 1.27 की डिक्लाइन है। उसका नतीजा ये हुआ है कि डाउ जोन्स में तो 18 पॉइंट का इजाफा है, SP में सिर्फ 0.36, नैस्डैक -1.53 और डीके में 63 माइनस, हैंगसेंग में 21 माइनस, शंघाई में 4 माइनस। लेकिन बॉम्बे आते आते मामला बदल गए और 481 प्लस है बॉम्बे इस वक्त जनाब, 1.9% ऊपर। और सिंगापुर जो है 10 पॉइंट प्लस है। तो आप लोग हिम्मत करें तो कम से कम 50-60 पॉइंट पे तो 100 पॉइंट पे तो ओपनिंग क्लोजिंग कर दें प्लस की, तो बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। डरने की कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप करें खुल के, पाकिस्तान इज़ ओके। आई क्लब को उससे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप बहुत हमदर्द रहमदिल इंसान है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। जी जी। मेरे शौहर भी जॉबलेस हैं और मेरा बेटा भी जॉबलेस है, तो हम काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में है। मैं चाह रही हूँ आपका कोई पर्सनल नंबर हो तो मैं अपने बेटे को आपके पास भेजूँ, आप उसको है ना शेयर के लिए गाइड कर दें। उससे कहें कि तारिक खान जावेद लिखे गूगल पे, TARIQUE जैसे लिखा हुआ आता है, खान जावेद, वहाँ उसको मेरे फेसबुक और ट्विटर वगैरह सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे, वहाँ मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर ले। आई विल सी व्हाट आई कैन डू। नाज़रीन, आज की जो और ख़बरें हैं वो ये है कि एक बहुत ही फ़नी ख़बर है। इसको मैं फ़नी इसलिए कहता हूँ कि हम यहाँ रोज़ चीख रहे हैं कि भाई डेट बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, 2-2 ट्रिलियन आप कर्ज़ा ले रहे हैं और हम गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, किसी दिन भी हम गिर जाएंगे, हमारा हाल हो जाए ग्रीस का और स्पेन का। लेकिन नेशनल असेंबली वालों ने बड़े मज़े की एक बात की है कि गवर्नमेंट को कहा है कि जी वो जो डेट टू GDP रेशो है उसको 50% कर दो 18 और 32 के दरमियान। रोज़ाना बढ़ रहा है, उसको रोकने का तो कोई बात नहीं हो रही। और ऐसी नेशनल असेंबली में बैठ के हवाई डिस्कशन हो रही है कि 60% है और इसको 50 कर दो। कैसे कर दो? आप जो नेशनल असेंबली में लोग बैठे हुए सब, आप लोग कोई टैक्स ही नहीं देते हो। मराती याफ्ता तबका जो है बड़े आसानी से पैसे के ज़ोर पे आप लोग इलेक्शन लड़ के जीत जाते हो। उसके बाद आप कहते हैं कि हम पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। अमीर तरीन लोग यहाँ टैक्स ही नहीं दे रहे, तो टैक्स कहाँ से आएगा? आइए क्लाइव से बात करें। ऐसी ही हवाई बातें कर रहे हैं बैठे हुए। आइए क्लाइव से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर, फिरदौस एजाज लाहौर से बात कर रही हूँ। फिरदौस, वेलकम टू द शो मैडम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपसे बात करके भी अच्छा लगता है। आप लोगों की सर, वो वही मैं PRL के पीछे ही पड़ी हुई हूँ। आजकल इसकी 22 को बोर्ड मीटिंग है,
और आप बता दें कि इसको मैं कुछ बेचना चाह रही हूँ, कहाँ तक बिक जाएगा? पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी की बात कर रही हैं आप? जी सर। प्लीज़ इसको ना बेचिएगा, प्लीज़ मेरी बात सुन लें आप फिरदौस। आप आज पीआरएल माशाल्लाह 46 का है, ये आराम से ये 60-70 वगैरह पे जाएगा। आप प्लीज़ इसको ना बेचिएगा, कोई और चीज़ बेच दें, कोई सोना होना हो उसको बेच दें आप मेरी तरफ से। सोने में कुछ नहीं रखा हुआ, सोना बेकार चीज़ है, मगर इसको ना बेचिएगा, ये सोने से बेहतर है क्योंकि ये आपको कमा के देगा। और आज भी माशाल्लाह 1.5% बढ़ा हुआ है। और मेरे आपकी कहने की बात नहीं है, 8.3 मिलियन शेयर का काम हुआ है, टॉप 3rd नंबर पे है ये वॉल्यूम में। ये वो कंपनी है जो 4 प्रोडक्ट बनाती थी उसी क्रूड से, अब वो 12 प्रोडक्ट बनाएगी। क्रूड रिफाइनरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चूल्हे को आप अपने किचन को गौर करें तो बिल्कुल वही चीज़ है। किचन में भी आप क्या करती है, कोई भी चीज़ रखती है उसको गर्म करती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, तो आप घर में भी रिफ़ाइन कर सकती हैं वो। अगर आपके पास क्रूड हो उसको गर्म करें तो उसके अंदर से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलती हैं मुख्तलिफ़ लेवल पे। तो वो 4 प्रोडक्ट बनाते थे, अब वो 12 प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर है इसको तो आगे बढ़ना है और आप ही लोगों के पैसे से ही एक्सपेंशन हुआ है। तो आप ये सोचें कि ये आपकी कंपनी है पीआरएल, आप बैठ के फिरदौस जहाँ भी बैठे महफिल में बताया करें कि आप पीआरएल की मालिक हैं, और कहें कि मैंने पैसा दिया है कि भाई अच्छा करो, कंपनी को ठीक करो, 4 से 12 बनाओ, क्योंकि गैस जो जलेगा तो चूल्हा तो वही चल रहा है। तो आप प्राउड फील करें और इसके साथ आप रहें, इंशाल्लाह ये आपको रिटर्न भी अच्छे देता रहेगा, इसकी वैल्यू भी आस्ते आस्ते बढ़ेगी। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सर आपसे एक मशवरा लेना है भाई, लंबे अरसे के लिए मैंने 2-3 शेयर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये मैं ले लूँ या इन बिल्कुल बताएं, कोई और अगर आप सजेस्ट करें। जी जी बताएं। ये एक है एवेंशियन एवियन जी हाँ, और एक है HTL, ये जो अभी आया था हाईटेक। जी हाईटेक बिल्कुल, और DCH डिस्कॉन केमिकल। डिस्कॉन के अलावा दोनों ले लें, केमिकल पे मुझे इतना भरोसा नहीं है आजकल, हालांकि ये 2nd बिगेस्ट वो है टर्नओवर इसका है, लेकिन जनरली केमिकल कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान में सर्वाइव करना इंटरनेशनल कंपटीशन को ज़्यादा मुश्किल है। बाकी 2 अच्छे हैं, एवियन और हाईटेक, आपको अच्छे रिटर्न्स देता रहेगा। नाज़रीन वॉल्यूम लीडर में आज पाक रिफाइनरी है, सॉरी बाइको पेट्रोलियम है, नंबर 1 24 मिलियन का काम हुआ है, 55 पैसे इजाफे के साथ 20। इसके बारे में थोड़ी सी मुझे रिजर्वेशन है क्योंकि इनका जो नया प्लांट लगा था नेक्स्ट डोर, जो कि सिस्टर कंसर्न था, जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लेम कर दिया कि ये बिगेस्ट रिफाइनरी बन गए, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट। तो वो जो बिगेस्ट का जो था वो तो जल वल के ख़त्म हो चुका है, और जो पुरानी वो है जो जिसकी शेयर आपके पास है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 67,000 बैरल है और वो वायबल यूनिट नहीं है। ऑल्दो कि उन्होंने अब पानी का के ज़रिए से क्रूड का तो शॉर्टकट निकाल लिया, केमारी से ट्रकों पे नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये शेयर मुझे इतना पसंद नहीं है। जिस रेट पे भी है ये अच्छा, इसको और मज़ीद ना लें मेरे ख्याल में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारिक साहब, एहसान बोरम साहिवाल से। इरफान साहब फ्रॉम साहिवाल, वेलकम टू शो सर। सर दीवान फारूक मोटर के बारे में क्या कहेंगे? सब एक ही रास्ता रह गया कि बदीन जाके देख कर आऊँ कि वहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो कोई ख़बर ही नहीं देते। और हम लोग इस खुशी में कि वहाँ पे SUV बनेगा रेनॉल्ट का, हमने भी कह दिया ख़रीदो ख़रीदो, ख़रीद लिया हमने, और वो खैर 2 रुपये पे लिया था, अब 8-10 रुपये का हो गया। तो दीवान के दोनों शेयर जो हमने ख़रीदे लो लेवल पे, दीवान मोटर, दीवान सीमेंट, उस पर तो अभी तक फ़ायदा ही है। सीमेंट तो बिकता हुआ नज़र आता है, लेकिन गाड़ी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। कोई कुछ भी तो आता कि जी अभी स्टेज पे है या ये ना रेनॉल्ट की तरफ से आता है। बहरहाल अभी अच्छे रेट पे है। अगर मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसी बात है कि वो ख़बर ही नहीं दे रहे तो शायद ख़बर है ही नहीं, तो इसको बेच के निकल जाना ज़्यादा अक्लमंदी लगती है इस वक्त। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो कराची जहूर पिराचा। दाऊद साहब वेलकम शो सर। अच्छा सर, ये मैं आपसे पहले भी बातें हो चुकी है, ये SSGC बहुत महंगे रेटों का लिया हुआ है, इस वक्त आधे रेट हो गए हैं। क्या करूं, होल्ड करूं या बेच दूं? बहुत नुकसान होता है बेचने से। SSGC? जी हाँ, SSGC साउदर्न। देखिए साउदर्न के साथ और नॉर्दर्न के साथ दोनों का प्रॉब्लम ये था कि इन लोगों को जो लैंड लॉसेस होती हैं, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, मेरे पास कुछ ज़मीनें हैं, बसफाती इलाकों में जाता हूँ, इसलिए मुझे पता है। आप लोग तो शायद जाते भी नहीं होंगे, डरते भी होंगे वहाँ जाने में, मैं नहीं डरता। तो वहाँ पे लैंड लॉसेस बहुत हैं।
तो ये एक इनकी बहस चलती है हुकूमत से। ये लैंड लॉसेस ड्यू टू पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट इसका लॉस को उठाए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं उठाया अब तक, बहस चलती जा रही है। इस बार उन्होंने अपना ये सारा लॉस जो है ना अपने बुक पे ले लिया है, इस वजह से ये नीचे आया। लेकिन प्राचा साहब, मेरी अपनी ये सोच है कि ये सब मसले तो हैं, आस्ते आस्ते ठीक हो रहे हैं। जैसा कराची शहर के आपने बताया, कराची शहर के आपने देख लिया कि आपका 80-90% शहर तो माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया है। कुछ दूर दराज इलाकों में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ ये ज़्यादा लाइन लॉसेस होती हैं, और दूसरी जगह भी होती है गाँव में भी। तो आस्ते आस्ते सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है। दूसरे ये कि गैस की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। जब से ये LNG का फैक्टर आ गया है, तो ये दोनों जो कंपनीज़ हैं गैस की, इनका फ्यूचर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। 6 महीने 2 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या अगर मैं तो आगे 200-100 साल की भी सोचता हूँ, 20 साल 25 साल भी सोचता हूँ। तो ये 2 साल 3 साल में इसकी कंपनी की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको मत बेचिए आप, मत लॉस बुक करें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं हिमाद पटेल बात कर रहा हूँ सर। पटेल मुझे थोड़ा पूछना सर, मुझे आपसे, ये इंटरनेशनल मार्केट में इतना प्रॉब्लम नहीं आया हुआ, बट मुझे ये पूछना है कि जो अभी ये प्रॉब्लम आया हुआ है इसके धरने वगैरह का चक्कर है, मामला चक्कर है, और ये क्या इस वजह से भी मामला हैं, ये अपना ब्रोकरेज जो उसके ऊपर जो छापे वगैरह जो पड़े हैं इसकी वजह से भी जो मामला हैं, या मतलब सिर्फ ये धरने की प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल में देखिए, क्योंकि मेरे पास KSC बहुत पड़ा हुआ है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। कौन सा KSC सर, KSC के इलेक्ट्रिक सर, ठीक ठाक पे पड़ा हुआ सर। मैं भी जब पाकिस्तान आया तो सबसे पहली चीज़ मैंने के इलेक्ट्रिक खरीदी थी बहुत सारी, और मुझे याद है कि 6-7 रुपये पे ली थी 2009 में। और उसके बाद एक दफ़ा ये खबर आई कि जो MD आया है तो वो 13-14 पे गई, लोगों ने कहा बेचो, मैं तो बेचने वाला आदमी नहीं, बेचा ही नहीं। फिर वापस वही 6-7 पे आज तक नज़र आ रही है। के इलेक्ट्रिक लेने की मेरी वजह ये थी कि दुनिया भर में ये देखा था, ऑब्ज़र्व किया था कि इस तरह की बिजली कंपनियाँ 30 के लेवल पे होती हैं, यानी कि 10 का शेयर आमतौर से 30 का होता है डॉलर टर्म में भी और पाकिस्तान रुपीज़ में, लेकिन हुआ नहीं। जहाँ तक पॉलिटिकल सिचुएशन का ताल्लुक है, उससे कराची इलेक्ट्रिक से कोई इतना ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन इंडीड इस वक्त जो मार्केट हमारी थोड़ी बहुत दब रही है या नहीं उठ पा रही है, उसकी पॉलिटिकल रीज़न ऑफ कोर्स है। प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ के ऊपर कंसर्न पैदा होना, उनके पनामा अकाउंट्स के, उनके बेटों के, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आना सही तरीके से, तो ये चीज़ें थोड़ा सा वे इन कर रही हैं। लेकिन पटेल साहब, कराची इलेक्ट्रिक बढ़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप उसको बेच के या उसको कम से कम आपकी उसकी होल्डिंग को कम कर दें, इतना ना रखें, और आप दूसरी चीज़ें ले लें। मेरे तरफ से 3-4 नाम ले लेता हूँ इसी बहाने लोगों के लिए। आज की जो टॉप के, देखिए हमेशा मैं इस लिस्ट से बात करता हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। मैंने कभी नहीं कहा कि डेनवर का शेयर ख़रीद लो, डेनवर तो प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड है, वो पब्लिक है ही नहीं, उसका शेयर बिकने का सवाल ही पैदा होता है। या किसी और दोस्त का शेयर मैं कभी नहीं बोलता। ये जो लिस्ट में आ गया तो आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ उसको। पाक रिफाइनरी ले लें भाई पटेल साहब, पाक इलेक्ट्रॉन ले लें, आज वो नंबर 4 है टर्नओवर में, 7.9 मिलियन का काम हुआ है और 94 पैसा बढ़ा हुआ है। इसको मैं 12-14 रुपये के लेवल से रेकमेंड करता रहा, 100 रुपये तक गया, फिर इसने बहुत सारे बोनस और राइट देकर इसकी कीमत नीचे आई है। लेकिन जिसने उस ज़माने में 12-13 रुपये पे ले लिया था, उसका जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम 5 गुना हो चुका है, 1 लाख 5 लाख हो चुका है पाक इलेक्ट्रॉन में। बहुत कामयाब इन्वेस्टमेंट रहा। दीवान सीमेंट 2 रुपये पे कहा था लोगों को लेने के लिए, आज में माशाल्लाह 15 रुपये 40 पैसे पे है। थोड़ा सा ये भी ले लें, ज़्यादा ना लीजिएगा, 500,000 ले लें। एंग्रो फर्टिलाइज़र ले लें, 17 पैसा कम है, 73 का। ये आराम से इसकी वैल्यूएशन हमने निकाली हुई है इन हैंड। राबिया हमारी जो हैं, शहजाद खान जो चीफ़ हैं हमारी रिसर्च की, उन्होंने 77 के वैल्यूज़ का डिटरमाइन किया हुआ है, सम उनके फार्मूला है। ये अभी 4 रुपये बढ़ेगा ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, मैं लिस्ट को कंटिन्यू करता हूं क्योंकि आई थिंक ये लोग कहते हैं कि काफ़ी यूज़फुल होता है आप लोगों के लिए। लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम है सुई नॉर्दर्न गैस का है, जहां पे 6.4 मिलियन का काम हुआ है और ये 74 पैसा माशाल्लाह बढ़ा हुआ आज, 27 रुपये 50 पैसे का। सुई नॉर्दर्न सुई साउदर्न दोनों ही के फॉर्चून्स मिलते जुलते हैं, दोनों के प्रॉब्लम सेम है। लैंड लॉसेस का मसला है, जैसे कराची इलेक्ट्रिक का मसला है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव होते जाएगी और ये बेहतर होता जाएगा। साथ साथ गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ये दोनों कंपनी के फॉर्चून्स बेहतर होते चले जाएंगे। और साथ साथ अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कम से कम 50% लॉस तो गवर्नमेंट ले ले, जो कि लेना चाहिए, तभी उससे भी इसके हालात अच्छे हो सकते हैं। मगर ओवरऑल इनकी बिज़नेस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1 महीना 2 महीना 4 दिन 5 दिन की बात नहीं करता मैं लॉन्ग टर्म बात करता हूँ। मुझे अगले 1 साल 2 साल में यहाँ गैस वाफर पाकिस्तान में नज़र आता है। अब सुई नॉर्दर्न के तो ख़ास तौर से जो है कारोबार बहुत चमकेगा क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ है। गैस नहीं होने की वजह से वो बेच ही नहीं पाता। तो आप सुई नॉर्दर्न को भी मैं रिकमेंड करता हूँ, सुई साउदर्न को भी रिकमेंड करता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि गिरा हुआ है। अब एक साहब बहुत परेशान थे इसके बारे में, दाऊद पराचा साहब देखिए दाऊद साहब, सुई नॉर्दर्न गैस बढ़ा हुआ है, सुई साउदर्न आज है कि नहीं? सुई साउदर्न भी बढ़ा हुआ है आज, 10 पैसे बढ़ा हुआ है, 1.3 मिलियन का काम हुआ। पराचा साहब घबराए नहीं, मगर यह है कि ज़्यादा किसी भी एक शेयर में बहुत ज़्यादा ना रखें जिसकी वजह से आप परेशान हो गैस से फ़ोन करें। अगर आप एक गैस का ले लिया है तो ले लिया, बाकी जो है ना आप डाइवर्सिफाई करें, दूसरे सेक्टर्स में लें। उसके बाद TRG है जो कि 5.9 मिलियन का काम हुआ है, वहाँ 33 पैसे का लॉस है। इस शेयर को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इसका कोई बेस नहीं है, 1000 का भी हो सकता है, 0 पैसे का भी हो सकता है। इसके आप जैसे मैं कहता रहता हूँ झील पाक के बारे में कि मत बेचिएगा, फेंकिएगा मत शेयर को। लोग कहते हैं कि फेंक दो, अब बेकार चीज़ है, रद्दी है, नहीं, उसके पीछे ज़मीन है। वो ज़मीन आज न कल कभी तो सिंध हाई कोर्ट के किसी जज को हिम्मत होगी और फैसला करेगा, नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे मामले को और वो उसका कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। कुछ ना कुछ पैसा जो भी ग्रुप इसको हासिल करेगा दे के जाएगा, लेकिन ये बात TRG के बारे में नहीं कही जा सकती। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, क्या हाल है जावेद साहब? कौन? हाजी साहब जी जनाब। सर मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कॉटन मार्केट, रॉ कॉटन की कीमत बढ़ी हुई मार्केट में। अच्छा जी। 5500 रुपए के रेट चल रहे हैं अच्छे बाल के, और बाकी के बाल के 47 के रेट चल रहे हैं। अच्छा जी। जैसे कि ये सुनने में आ रहा है और मैंने खुद एनालिसिस किया जाके बॉलपुर में जाके कि आने वाले साल कॉटन की क्रॉप जो हमारी होगी वो 1 करोड़ और 10 लाख गांठें होंगी। और इसके अलावा चावल की जो फसल हमारी है उसके लिए पानी ज्यादा चाहिए, पानी की कमी है, तो चावल की क्रॉप हमारी कम होगी। लिहाजा इसके बाद हम आते शुगर केन के ऊपर आते हैं। तो शुगर केन इंशाल्लाह अच्छी क्रॉप होगी और चीनी के दाम जो है वो गिरने चाहिए। लेकिन अभी चीनी के दाम जो है एक्स मिल्क के रेट है 58 पीस और 10 पैसे का रेट चल रहा है। अब जैसे रमजान शरीफ आ रही है तो महंगाई का बम तो गिरने वाला पब्लिक के ऊपर। जी। तो आप पे क्या ख्याल है इसके बारे में? कॉटन का जहाँ तक आपने कहा, अल्लाह करे आपकी बात मुबारक हो आपके ज़बान। राइस का आपने कहा कम होगा, शुगर भी अच्छा प्रोडक्शन होगी। शुगर के बारे में पहले मैं बोलता हूँ क्योंकि ये इस पर मैं बोलता रहता हूँ। आपने अगर इंटरनेट पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैंने शुगर पे बहुत कुछ लिखा है, लोगों को बहुत बुरा भी लगा और उसको मैंने रिलेट किया है इलिटिस्ट इकॉनमी से। पहला आर्टिकल मैंने लिखा लिंक्डइन पे कि पाकिस्तान में जो जितने भी पॉलिसी बनती हैं अमीरों के फ़ायदे के लिए होती हैं। तो चीनी इज़ बहुत अच्छा एग्जांपल है। 50 रुपये का चीनी बिक रहा था और चीनी सरप्लस था हमारे पास 1 मिलियन टन, कोई कमी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने यहाँ पे एक शो किया, चीनी के एक्सपर्ट को बुलाया, मैंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस 1 मिलियन। उन्होंने कहा कि इसको एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट इट रिमेन एंड सो द प्राइसेस रिमेन लो। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट आ गई। ये 65 मिल है सिंध के, तो आधे मिल जो हैं एक ही साहब के हैं जिनको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्हीं लोगों की बात ज़्यादा सुनी जाती है और उनको 13 रुपये की सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट करने के लिए कहा गया। तो उसके वजह से 10 बिलियन हमने अपनी टैक्स के पैसे उनको दे दिए।
उसका नतीजा क्या हुआ, क्या उन्होंने सिला दिया हमें? सिला ये दिया कि 50 रुपये की चीनी जो है अब 64 रुपये की बिक रही है यूटिलिटी स्टोर में। दुनिया भर में चीनी 37 रुपीज़ की बेइंतहा मिल रही है। इसकी एक बड़ी वजह गिरने की ये भी हुई है कि ब्राज़ील की करेंसी बहुत गिर गई, जहाँ से सबसे ज़्यादा चीनी आता है। तो 37 की चीनी आप 64 में यहाँ पे लोगों को खिला रहे हैं। जाहिर है आवाम का नुकसान है तो किसी का फ़ायदा है। फ़ायदा किसका है? मिल ओनर्स का है और बेइंतहा फ़ायदा है। कॉटन के बारे में बताऊं, कॉटन में क्या हुआ है? कॉटन में स्पिनिंग मिल को बचाने के लिए 20% आपने लगा दी है वो रेगुलेटरी ड्यूटी। उसकी वजह से धागा जो है 20% महंगा हो गया पाकिस्तान में। तो जो आप उससे कपड़े बना रहे हैं वो 20% महंगा है। उसके बाद जब आप शर्ट और ट्राउज़र बनाते हैं वो भी महंगा है। इसलिए अब आपको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी वैल्यू एडेड। क्योंकि जो एप्टमा है वो बड़े बड़े लोगों का है। ये स्पिनिंग मिल जो होते हैं पुराने 20,000 50,000 स्प्लेंडर वाले मशीन सब गवर्नमेंट के पैसे पे और लोन से बने थे। बड़े बड़े लोगों को नवाजा गया था। तो आज भी वो उसी के मालिक हैं। उनका बहुत बड़ा जोर है पॉलिटिकल, बड़े बड़े मिल हैं उनके। तो उनकी बात गवर्नमेंट हमेशा मान लेती है। उनको कोई परवाह नहीं कि जो जोकी का मशीन लेके बैठा हुआ है एक आदमी, जिससे 3-3 4-4 जॉब क्रिएट हो रही है, वो भले बंद हो जाए कोई बात नहीं। बांग्लादेश में सारा ऑर्डर शिफ्ट हो गया। तो ये जो एलिटिस्ट इकॉनमी है यहाँ पे, अमीरों के लिए जो सारे काम होते हैं, ये गलत है। इस पर आवाम को आवाज़ उठानी चाहिए। आज नहीं तो कल कोई ना कोई पार्टी ऐसी आएगी जो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके आवाम के हक़ में फ़ैसले करेगी। आई क्लब को उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। रोशन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। रोशन साहब वेलकम सर। ट्रीट और पीटीसी और एएससी अल शहीर कारपोरेशन के बारे में थोड़ा सा बता सकेंगे? ये मैंने काफ़ी लिया हुआ है तो वो डाउन हुआ है काफ़ी। सर ट्रीट, शरीर और तीसरा क्या कहते हैं? पीटीसी पीटीसी एक एएससी अल शहीर कारपोरेशन। जी देखिए, ट्रीट के बारे में अभी खबर आई है कि वो डायू नाम की बैटरी बनाना उन्होंने शुरू किया। अभी तक मार्केट में तो हमने नहीं देखा, आपने देखा या नहीं? तो यू शुड नो कि दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू मेकिंग बैटरीज नाउ। और अगर बैटरी चल पड़ा तो इनकी सिचुएशन अच्छी होगी। वो जो ब्लेड बनाते थे दकियानूसी किस्म का, उससे तो बात बनी नहीं। उसमें जो खबर आई थी कि इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन हमने देखा नहीं। वही पुरानी रविश चल रही वहाँ पे। तो ट्रीट देयर इज़ ए न्यूज़ एंड देयर माइट बी सम मूवमेंट। तो अभी इसको होल्ड कीजिएगा। शरीर जो है बहुत महंगा बिक गया था। डजंट मीन कि उसका कोई कसूर नहीं था, आपने उसको कीमत बहुत ज़्यादा दे दी तो वो तो ख़ुद परेशान हो गया कि भाई इतना ज़्यादा कैसे मिल गया। तो जैसे अमीर अली को मिल गया। अमीर अली ने जो सोचा था कि आधा कर्जा लेगा, कर्जे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा कीमत दे दी उसको। तो इसी तरह शरीर को भी वारे न्यारे हो गए। तो शरीर इज़ अ गुड कंपनी। जो गिर गया है तो गिर गया है अभी, लेकिन अभी जो रेट है उसके ऊपर जस्टिफाइड है। फ्यूचर इनका बहुत अच्छा है। पीटीसी के मैं बहुत ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ आजकल, इसलिए कि उसकी सर्विस मुझे पसंद नहीं आती। मैंने एक एक करके उनकी सर्विस ख़त्म कर दी है। स्मार्ट टीवी ये सब बंद कर दिया क्योंकि मज़ा नहीं आया। जिस रेट पे वो दे रहे हैं इंटरनेट वगैरह, मुझे तो अपील नहीं करता। इंटरनेशनल रेट्स कितने ज़्यादा है इन द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर देयर सो मेनी अदर मीन्स ऑफ कॉलिंग इंटरनेशनली। तो इनका कारोबार ठप हो रहा है। पीटीसी से निकल के और किसी में चले जाएँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, लेट्स कंटिन्यू विद द लिस्ट। लिस्ट में आगे क्या नाम आ रहा है? टीआरजी तक मैंने बोला था। अब इसके बाद सुनारी बैंक का नाम है। 5 मिलियन का काम हुआ इसमें और जनाब इसमें 8 पैसे का लॉस हो गया। 1332 मीडियम साइज़ बैंक एक ज़माने में स्ट्रगल कर रहा था कैपिटल के लिए, लेकिन अब चल पड़ा है। इसने भी पैसे अच्छे कमाए और ये ठीक है जिसके पास है। पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल इज़ द नेक्स्ट नेम। 4.9 मिलियन का काम हुआ, इसमें 39 पैसे का इजाफा है। 27 रुपये 55 पैसे का हो गया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो तेज़ी से बन रहा है, कोशिश करूँगा इस वीकेंड पे जाके इसको देखूँ भी। तो दिस इज़ गुड, आई रिकमेंड पाक PIBTL। इसके बाद जहांगीर सिद्दीकी है जहाँ में 4.3 मिलियन का काम हुआ है। कोई ना बढ़ा है ना घटा, 23 रुपये का। इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आइए क्लब कॉल से बात करें। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब।
ये दादाभाई सीमेंट और झील पार्क सीमेंट का कुछ बनेगा? कुछ पाकिस्तान में ऐसा इदारा है जो लोगों को इंसाफ दिलाए, या ये फाड़ के फेंक दे शेयर जो भी है हमारे पास? प्लीज शेयर नहीं फाड़िएगा। दादाभाई तो छोटी सी चीज़ है, हम लोग मिल के बैठ के इसको चाहें तो जाके टेक ओवर वगैरह करें। कोई इदारा अभी तक नहीं है जो इस तरह की चीज़ करे। झील पार्क का मामला तो कोर्ट में फंसा हुआ है, दादाभाई पे हमें शायद कोर्ट केस करना पड़ेगा ताकि इनके डायरेक्टर्स वालों को बंद करके इनसे पूछा जाए, या इन द मीन टाइम हम नायब वगैरह से कह सकते हैं कि भाई ये आदमी ने फ़्रॉड किया। मेरे साथ तो ज़ाती तौर पे फ्रॉड किया इस आदमी ने। आया बहरीन में, हाथ जोड़ा था कि जी मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं शर्माता बहुत हूँ, मैं इस स्टेज पे आके इसके लिए बोलता रहा और हमने शेयर ख़रीद लिया। मैंने भी बहुत बड़ी शेयर ख़रीद लिए। एक लेटर आ गया, उसके बाद से पता ही नहीं चला हुआ क्या। ना उसने कभी शेयर भेजा ना कुछ किया, शेयर तक नहीं भेजा उसने, सिर्फ एक लेटर है। खैर बाद में मैंने मुनीर भाई के यहाँ जब कहा था कि भाई चलो ये बंद सीमेंट कंपनी भी चलेगी, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट आई बॉट ऑल्सो एडिशनल लॉट ऑफ दादाभाई, और साथ साथ दीवान भी लिया था, दीवान मोटर भी लिया था, तो वो दोनों तो बढ़ गए। ये अभी तक फंसा हुआ है। इसके ऊपर हम जाके पहले तो नैब में हम दरख्वास्त दे सकते हैं, SCCP को लिख सकते हैं, और फिर इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। केस करके हम ये फैक्ट्री को टेक ओवर करके चलाएं, ये हो सकता है। फेंकिएगा नहीं दोनों शेयर को, दोनों के पीछे लोहा लकड़ भी है और ज़मीन भी है। आइए क्लाइव को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आरिफ बात कर रहा हूँ, आरिफ पंजवानी लियारी से बात कर रहा हूँ। वेलकम टू द शो। सर नाम नहीं समझ में आया, लियारी तो समझ में आया। ये कहना है, मुझे पूछना है आपसे। जी जी। ये बैंक ऑफ पंजाब, जी जी, तो उसके बारे में पूछना है। और मैंने एक आइटम ली थी जो मैं, मेरा पता नहीं क्या गलती है या कुछ भी कह सकते हैं, MFTM फारूक, मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल, फिर से बारे में थोड़ा बताइएगा। और सर आपका नाम नहीं समझ में आया। आरिफ पंजवानी। पंजवानी साहब, आपने BOP लिया, चलिए ठीक है। आप जो दूसरा टेक्सटाइल बता रहे हैं वो क्यों लिया? मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल। क्या नाम है उसका? मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल। मोहम्मद, तो आपका उससे क्या ताल्लुक है? काम करते थे क्या उसमें? बस मैंने ये जब चल रहा था, लोग लग रहा था, मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने बोला अच्छा आइटम है, तो मैंने ले लिया। तब ये फंस गया हूँ, समझ लो। सर पंजवानी साहब, ये आपके बड़ी मेहनत के पैसे हैं, बच्चों के लिए छोड़ के जाएं, ऐसा ना ज़ाया करें। किसी के कहने पे भी ले लिया। जब आपने फारूक से कहा तो मैं समझा कि आप वहाँ जॉब वॉब करते होंगे, इसलिए आप जानते होंगे उसको। जिसको आप नहीं जानते न पहचानते हैं, लोगों के कहने पे क्यों लिया? वो बेवकूफ़ बना रहा होगा, वो जो बेचने वाला होगा, वो झूठ मूठ का कह के कि बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, ले लो। ये सब मार्केट में इनके दलाल बैठे होते हैं जो झूठ खबरें फैला के शेयर्स को आपको बिचवा देते हैं। इसको कहते हैं पहना तो आपको पहना दिया इसने। तो ये सब जो इस तरह के मिल हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि वडेरों के पास है, ज़मींदारों जागीरदारों के पास है। ये आपको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने हारियों को और अपने मज़दूरों को ट्रीट करते हैं। और शेयर होल्डर को भी अपना कोई ग़ुलाम समझते हैं, कोई पैसे उससे नहीं देते। सारा कमाई होती है लेकिन अपने ऊपर ही खर्च कर देंगे तो कमाई आगे कैसे निकलेगी? तो किसी भी टेक्सटाइल वाले ने कमा के नहीं दिया, शुगर वाले ने भी नहीं दिया। शुगर पे इतनी अंधी कमाई है। आप सोचें कि 37 रुपये की चीनी को ये 64 रुपये बेच रहे हैं, 13 रुपये की इनको सब्सिडी मिल रही है। तो इस बैलेंस शीट में तो बेइंतहा प्रॉफिट हो जाना चाहिए, मगर नहीं होगा। पिछले दफ़ा भी जब इन्होंने 80 रुपये पे चीनी किया, मैंने कहा भाई चीनी के सारे शुगर के शेयर ख़रीद लो, अगले 10 साल तो बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा। कोई प्रॉफिट नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ गया सारा पैसा। खर्च बढ़ा के आप जब भी चाहें प्रॉफिट को कम कर दें, कोई मसला नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट ना किया कीजिए। बैंक ऑफ पंजाब जनाब, उससे निकल जाए तो बेहतर है मेरा ख्याल है। कुछ और ले लें। आइए क्लब को से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, मोहम्मद सुफियान बात कर रहा हूँ सर, चकवाल से। जी सर, चकवाल सर, कैरियर सर। जी जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, एक PNFC शेयर है, अभी वो तकरीबन 73-74 पे चल रहा है। PNFC पाकिस्तान नेशनल, अच्छा, शिपिंग जी। और उसके अलावा एवियन एक शेयर है, इन दोनों के बारे में थोड़ा बता दें। और कोई शेयर आप रिकमेंड करना चाहें जो 1 या 2 मंथ रखने में रेट दे सकता है। अच्छा, ये PNFC आपने अभी कितने का है बता रहे हैं? जी सर, ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग जो है कितने का है इस वक्त? ये सर 73-74 के, अभी इसको मैंने 89 पे परचेज किया हुआ है। आपने 89 पे लिया था? जी।
देखिए ये सब जो शेयर्स हैं बहुत कम ट्रेड होते हैं, कभी आप ये टॉप ऑफ द वॉल्यूम लिस्ट में इसका नाम ही कभी नहीं सुना होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग ज़्यादा जो वॉल्यूम वाले शेयर्स हैं जहाँ टर्नओवर होता है उसको लिया करें। इस तरह के शेयर जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती वहाँ पे शेयर को नीचे ऊपर लाना बहुत आसान है और बहुत रिस्की होता है। तो आपने कहा कि रेकमेंड करें, तो ये लिस्ट जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, अगर आप शो थोड़ी देर से सुन रहे हैं तो ये इस पर आप ध्यान कीजिएगा। जो नाम मैं ले रहा हूँ उसको आप लेते चले जाएं। और ये मेरे घर की लिस्ट नहीं है, ये आज की वॉल्यूम लीडर्स हैं और इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं जनरेट नहीं कर सकता वॉल्यूम 10-10 मिलियन और 50-50 मिलियन, मेरे बस में नहीं है ये। तो इसको आप लेते जाइए। और फिर मशवरा बार बार एक ही बात बोलता हूँ, कहते हैं लोग कहते होंगे कि यार ये आदमी पागल है, एक ही बात बार बार बोलता है। कोई भी शेयर ज़्यादा ना लीजिएगा, सब शेयर थोड़ा थोड़ा लें। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख शेयर लेने की गुंजाइश है तो आप 10 कम से कम शेयर लें, 10-10 हज़ार से ज़्यादा ना लगाएं। अगर 5,000 एक पे लगाएं तो और अच्छा, 500 शेयर 20 शेयर ले लें, वो सबसे सेफ़ होगा आपके लिए। किसी के कहने पे अच्छा लगता है, कह दिया आपने, लाखों लाख शेयर सस्ता वाला ले लिया आपने, वो जो ब्रोकर जो आपसे कह रहा है उसको तो ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया, ख़रीदते वक्त भी उसको कमीशन मिल गया। फिर आप कुछ दिन बाद परेशान हो गए, मुझे फ़ोन करोगे, इधर पूछोगे उधर पूछोगे, उसके बाद जाके आप बेच देंगे उसको। फिर वही शेयर जिसने दिलवाया था वही कहेगा बेचो इसको, तो उसको दो तरफ से फ़ायदा हो जाएगा। तो आप अपना सा कॉमन सेंस यूज़ करें, मेरी बात सिर्फ नहीं है। और जो लिस्ट वॉल्यूम लीडर्स होते हैं जो लाइमलाइट में होते हैं, वहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस नहीं हो सकती। ये जो शेयर लाइमलाइट में है उसको मैं चाहूँ ऊपर नीचे करना नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पे कोई टर्नओवर ही नहीं है, 10-20 शेयर का काम हो रहा है, वहाँ मैं 5 शेयर सस्ते में बेच दूँ तो कौन रोक सकता है मुझे? मैं नुकसान लेता हूँ, मैंने उसको गिरा दिया। इसी तरह महंगे पे ले लूँ 10 शेयर तो महंगा हो जाएगा वो। तो इसलिए ऐसे शेयर से दूर रहें और जो अच्छे वॉल्यूम लीडर्स हैं जिसका मैं नाम लेता रहता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, उसको लेते चले जाएँ और लेके भूल जाएँ, छोड़ दें, अपने अपने काम में करें, जो जिसके पास जो काम है करे। कोई काम नहीं तो जाके आगा खान या लियाकत में वॉलंटियर बन जाएं, फ्री में सर्विस करें, वहाँ पे बड़े दुखी लोग होते हैं। आप जो लोग एक्सीडेंट वगैरह होके आते हैं उनसे सिर्फ बैठ के उनसे बात ही कर लेंगे, उनको हाथ लगा देंगे तो उससे उनको बड़ा भला हो जाता है। लोग आते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, उनको फ़ोन कर दें आप एक उनके अलावा लोगों को, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो यूज़ योर टाइम फॉर सम प्रोडक्टिव वर्क। इफ़ यू आर रिच यू डोंट नीड टू अर्न मनी, स्टिल यू हैव टू वर्क, यू हैव टू। आप ये शेयर ट्रेडिंग वगैरह में ना पड़े, इससे आपकी सेहत भी ख़राब होगी और आपका पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। नाज़रीन, यहीं पे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।